महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भले ही तेजी से हो रही हो, लेकिन अब विपक्ष ने राज्य चुनाव आयोग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राज्य के प्रमुख विपक्षी दलों ने मंगलवार यानी 14 अक्टूबर को राज्य के प्रमुख चुनाव अधिकारी एस चोकलिंगम से मुलाकात की और मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इस मुलाकात में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार गुट के सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। बैठक में सभी नेताओं ने एक सुर में कहा है कि जब तक मतदाता सूची में सुधार नहीं होता, तब तक चुनाव कराना जनता के साथ अन्याय होगा। दर्शकों, आपको बता दें कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में गंभीर और हास्यास्पद दोनों तरह की गलतियां हैं। राज ठाकरे ने उदाहरण देते हुए कहा, कई जगह पिता की उम्र बेटे से कम लिखी गई है, कुछ लोगों के नाम एक से अधिक जगह दर्ज है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। राज ठाकरे ने चुनाव आयोग को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराते हुए कहा है कि जब तक यह गड़बड़ी दूर नहीं होती, तब तक राज्य में चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब सूची ही गलत है तो चुनाव का क्या मतलब, यह तय ही नहीं है कि असली मतदाता कौन है। तो वही दर्शकों, राज ठाकरे ने एक और गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जो युवा अब 18 वर्ष की हो रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव की तारीख तक घोषित नहीं हुई, तब मतदाता पंजीकरण रोकने का क्या मतलब, आखिर किसके आदेश पर यह हो रहा है। राज ठाकरे ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या वह वाकई चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि जब मतदाता सूची ही अधूरी और त्रुटिपूर्ण है, तब चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठना लाजमी है। तो वही दर्शकों, बैठक में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि आज की तारीख में यह समझ पाना मुश्किल है कि वोट आखिर किसे मिलता है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। वोटर अपना वोट डालता है, लेकिन बाद में उसे खुद ही पता नहीं चलता कि उसका वोट गया किसे। इस पर राज ठाकरे ने समर्थन करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में वीवीपैट मशीनें लगाई जाए ताकि जनता को यह भरोसा हो सके कि उनका वोट सही जगह गया है। राज ठाकरे ने मांग की कि देश भर में जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहां से वीवीपैट मशीनें लाकर महाराष्ट्र के चुनाव में लगाई जाए। इसके साथ ही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि राज ठाकरे ने आगे कहा है कि वे जल्द ही राज्य निर्वाचन आयुक्त और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने की औपचारिक मांग करेंगे, ताकि इस पूरे मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो सके। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा सवाल है। अगर मतदाता सूची ही भरोसेमंद नहीं है तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे, ऐसा भी राज ठाकरे ने कहा। तो वही दर्शकों, विपक्षी दलों और चुनाव आयोग के बीच मंगलवार को हुई बैठक करीब सवा घंटे तक चली। बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि बुधवार यानी 15 अक्टूबर को एक और अहम बैठक होगी, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी और सभी प्रमुख विपक्षी नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में मतदाता सूची की गलतियों, पंजीकरण प्रक्रिया की पारदर्शिता और वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक का समय और स्थान जल्द ही घोषित किया जाएगा। तो दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में अब नई बहस शुरू हो चुकी है। क्या मतदाता सूची की गलतियां इतनी गंभीर है कि चुनाव टाल दिए जाए, या फिर ये विपक्ष की रणनीति है जिससे चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा सके। इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल विपक्षी दल एकजुट है और सीधे संदेश दे रहे हैं कि सुधार के बिना चुनाव नहीं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, कर्नाटक से उठे एक बयान ने इस वक्त देश की सियासत को गर्म कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। अब इस बयान पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। दर्शकों, बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे महज पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है और कहा है कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी थी। तो दर्शकों, आइए पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं।
दरअसल कर्नाटक में आईटी और पंचायती राज्य मंत्री प्रियांक खरगे ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका तर्क है कि आरएसएस की विचारधारा भारत की एकता और धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है। प्रियांक खरगे ने आरोप लगाया कि आरएसएस राज्य की सरकारी जमीनों, स्कूलों, पार्कों, मंदिर परिसरों और पुरातत्व स्थलों पर शाखाएं चलाता है, जहां बच्चों और युवाओं के मन में नकारात्मक विचार डाले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि संघ के नारे और गतिविधियां संविधान और देश के नैतिक मूल्यों के विपरीत है, इसलिए इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ऐसे में दर्शकों, जैसे ही प्रियांक खरगे का यह बयान सामने आया, भाजपा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के कई नेताओं ने इसे कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़ते हुए कहा है कि कांग्रेस अब संघ विरोध की राजनीति में उतर आई है। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया है। फडणवीस ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी थी। उन्होंने आगे कहा है कि जो लोग जनता में अप्रासंगिक हो चुके हैं, वो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे बयान देते हैं। फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है, जिसने राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है कि प्रियांक खरगे की राजनीति उनके पिता मल्लिकार्जुन खरगे पर निर्भर है, इसलिए उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तो वही दर्शकों, फडणवीस का यह बयान सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला माना जा रहा है। उन्होंने न केवल प्रियांक खरगे पर निशाना साधा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर भी तंज कसा है। ऐसे में दर्शकों, अगर इतिहास पर नज़र डालें तो 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उस फैसले के बाद आरएसएस के समर्थकों ने पूरे देश में व्यापक आंदोलन किया और इंदिरा सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। फडणवीस ने इसी घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि जो लोग आरएसएस को निशाना बनाते हैं, उन्हें अंततः जनता से जवाब मिलता है। तो वही दर्शकों, बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी प्रियांक खरगे के बयान को संघ विरोधी एजेंडा करार दिया है। कई नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस संघ के नाम पर हिंदू भावनाओं से खेल रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि संघ को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं, कांग्रेस पहले अपने भीतर झांके। कर्नाटक बीजेपी नेताओं ने इसे राज्य सरकार का ध्यान भटकाने वाला कदम बताया है। उनका कहना है कि सरकार विकास के मुद्दे पर विफल रही है, इसलिए वह ऐसे विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहती है। तो दर्शकों, अब सवाल उठता है कि क्या सच में कर्नाटक सरकार आरएसएस पर किसी तरह की कार्रवाई करने जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्म हो सकता है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का गढ़ समझे जाने वाले दक्षिण भारत में ऐसा बयान राजनीतिक तौर पर बड़ा असर डाल सकता है। तो दर्शकों, फिलहाल कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे के इस बयान ने एक बार फिर आरएसएस पर प्रतिबंध की बहस को हवा दे दी है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने इस बयान को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस इस बयान से पीछे हटती है या फिर आरएसएस के खिलाफ अपने रुख पर कायम रहती है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में आज फिर गर्मी बढ़ गई है। नगर निगम चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी MVA और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS एक साथ नजर आए और इस बार निशाने पर है चुनाव आयोग की मतदाता सूची। जी हां दर्शकों, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जयंत पाटिल, बालासाहेब थोरात और विजय वडेट्टीवार सब एक मंच पर आए और एक सुर में बोले, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, बड़ी गड़बड़ी है। दर्शकों, आपको बता दें कि ये वो तस्वीर थी जिसे देखकर महाराष्ट्र की राजनीति में कई सवाल उठे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि क्या वोटर लिस्ट के खामियों ने MNS और MVA को एक नए मोर्चे पर जोड़ दिया है। राज ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साधा और कहा है कि जब चुनाव आयोग ही मतदाता सूचियां नहीं दिखा रहा तो पारदर्शिता कहां से आएगी। बता दें कि राज ठाकरे ने मतदाता सूची की खामियों का बाकायदा ब्यौरा भी दिया। उन्होंने 2024 की वोटर लिस्ट के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए
और कहा है कि कई नाम तो मौजूद है लेकिन फोटो गायब है। कहीं एक व्यक्ति के दो नाम हैं तो कहीं एक ही नाम 3 बार। राज ठाकरे ने आगे कहा है कि कल मैंने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से बातचीत की, आज राज्य आयोग से मिला, लेकिन दोनों ने कहा ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ऐसे में दर्शकों अब सवाल ये उठता है कि अगर मतदाता सूची ही अधूरी या गलत है तो फिर चुनाव कैसे निष्पक्ष होंगे। दर्शकों आपको बता दें कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक थामा उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ने तीखे शब्दों में कहा है कि जब राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी चोकलिंगम कहते हैं कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है और राज्य आयोग कहता है कि हमारी नहीं है, तो फिर जवाबदेही किसकी है। उन्होंने तंज कसा, अगर त्रुटियों के साथ चुनाव कराने हैं तो फिर चुनाव की क्या ज़रूरत है, सीधा इलेक्शन फॉर सिलेक्शन कर दो। ऐसे में दर्शकों अब जरा सोचिए, 2 नेता जो कभी एक परिवार से निकले आज लोकतंत्र के सवाल पर एक मंच पर आ खड़े हुए हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ राज ठाकरे। दोनों का स्वर अलग लेकिन मुद्दा एक, पारदर्शी चुनाव। लेकिन इस सवाल के पीछे सियासी समीकरण भी छिपे है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव सिर्फ सीटों की जंग नहीं है बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र में राजनीतिक पकड़ की परीक्षा है। और अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो ये जंग और भी दिलचस्प हो जाती है। तो दर्शकों अब जरा जानते हैं वोटर लिस्ट विवाद में क्या क्या खामियां ढूंढी गई है। उसमें पहला ये है कि कई नाम बिना फोटो के हैं, तो वही दूसरी खामी है डुप्लीकेट और ट्रिपल एंट्रीज। इसके बाद मृत मतदाताओं के नाम अब भी लिस्ट में, और साथ ही नए मतदाताओं के नाम अब तक जुड़ नहीं पाए हैं। और इसके साथ सबसे बड़ा सवाल ये, चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई कब करेगा। दर्शकों आपको ये भी बता दें कि उद्धव ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक वोटर लिस्ट की खामियां दूर नहीं होती तब तक निकाय चुनाव कराना मुश्किल होगा। मतलब साफ है, विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर एकजुट है और चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बना रहा है। अब महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट को लेकर शुरू हुआ ये नया सियासी संग्राम अब सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रहा, ये अब लोकशाही बनाम व्यवस्थागत खामियों की बहस बन चुका है। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट की लड़ाई अब विपक्ष के लिए नैरेटिव वॉर बन चुकी है और अगर आयोग ने जल्द सुधार नहीं किए तो ये मुद्दा चुनाव से बड़ा हो सकता है। सवाल वही है कि अगर मतदाता सूची ही संदिग्ध हो तो लोकतंत्र की नींव कितनी मजबूत रह जाएगी। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में वोटर लिस्ट नया चुनावी मुद्दा बन चुका है और इसका असर नगर निगम से लेकर विधानसभा चुनाव तक गूंजेगा। तो दर्शकों फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई है। महाविकास आघाड़ी यानी MVA के समीकरणों में अब नया नाम जुड़ सकता है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS प्रमुख राज ठाकरे का। जी हां दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज ठाकरे की लगातार मुलाकातों ने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे की पार्टी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनने जा रही है। दर्शकों बता दें कि पिछले एक हफ्ते में यह तीसरी बार है जब उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज ठाकरे एक साथ नजर आए। बैठकें भले ही अनौपचारिक बताई जा रही हो लेकिन सियासी मायनों में इनका असर बहुत गहरा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उद्धव ठाकरे की यह रणनीति साफ है, मराठी वोट बैंक को फिर से एकजुट करना और बीजेपी शिंदे गुट को चुनौती देने के लिए मराठी अस्मिता की भावनाओं को दोबारा जगाना। तो वही दर्शकों, दरअसल 2019 के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार समीकरण बनते बिगड़ते रहे हैं। महाविकास आघाड़ी जो शिवसेना, UBT, कांग्रेस और NCP शरद पवार का गठबंधन है, अब एक नए साथी की तलाश में है और इस नए साथी का नाम हो सकता है राज ठाकरे। हालांकि कांग्रेस इस पर अभी खुलकर हामी नहीं भर रही है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि पार्टी फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है। बता दें कि कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा जारी है, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना UBT के प्रवक्ता आनंद दुबे ने साफ कहा है कि जब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक ही मंच पर बैठे दिखे तो यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है, सब एकजुटता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो वही दर्शकों आपको ये भी जानकारी दे कि राज ठाकरे खुद भी इस नए राजनीतिक समीकरण को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। शिवसेना UBT के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे चाहते हैं कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनी रहे और अगर सभी दल साथ आते हैं तो यह महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है। मनसे की ओर से पूर्व विधायक राजू रतन पाटिल ने भी बयान दिया है कि अगर सभी दल एक साथ आते हैं तो यह खुशी की बात होगी।
लेकिन अंतिम फैसला राज साहब का ही होगा। ऐसे में दर्शकों, राज ठाकरे की छवि हमेशा से मराठी मानुष के मुद्दे पर केंद्रित रही है। उनका राजनीतिक सफर कभी शिवसेना से अलग होकर शुरू हुआ था, लेकिन अब वही रास्ते दोबारा एक दूसरे से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अगर राज ठाकरे महाविकास आघाड़ी में शामिल होते हैं तो यह न सिर्फ उद्धव के लिए ताकत बढ़ाने वाला कदम होगा, बल्कि बीजेपी शिंदे गठबंधन के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी करेगा। हालांकि कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद भी है। कांग्रेस को डर है कि अगर मनसे को एमवीए में जगह दी गई तो मुंबई और ठाणे के परप्रांतीय वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, क्योंकि मनसे की राजनीति लंबे समय तक उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयानबाजी से जुड़ी रही है। ऐसे में पार्टी को यह भी चिंता है कि इसका असर बिहार और यूपी के चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। तो दर्शकों, राज ठाकरे के शामिल होने से महाविकास आघाड़ी को मराठी अस्मिता की राजनीति में एक नई ताकत तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही गठबंधन की सर्वसमावेशी छवि पर भी सवाल उठ सकते हैं। यानी फायदा और नुकसान दोनों का समीकरण यह बेहद नाजुक है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो तस्वीर बन रही है वह काफ़ी दिलचस्प और पेचीदा दोनों है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शरद पवार की बढ़ती नज़दीकियां नए राजनीतिक मोड़ की ओर इशारा कर रही है। कांग्रेस अब भी सोच विचार की मुद्रा में है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मनसे महाविकास आघाड़ी में शामिल होती है तो यह महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। तो दर्शकों, क्या राज ठाकरे अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे? क्या महाविकास आघाड़ी में एक नए मराठी अध्याय की शुरुआत होने वाली है? इन सवालों के जवाब अगले कुछ हफ्तों में सामने आएंगे ही। फिलहाल सभी की निगाहें महाराष्ट्र की सियासी खेल पर टिकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।